हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसा कि हमारी चल रही है हिंदी साहित्य की सीरीज़, उसी सीरीज़ में आज अगली सीरीज़ में लेके आई हूँ जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हिंदी साहित्य के हैं जो कि आपकी हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली नई वीडियोस मिलती हैं जो आपकी तैयारी अच्छी बनाने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास। पहला प्रश्न है, नेपथ्य का अर्थ है। नेपथ्य का अर्थ है, आपको बताना है कि जो नेपथ्य शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। कलाकारों का मेकअप रूम, वाद्य यंत्रों के रखने का स्थान, रंगमंच के पीछे का स्थान, रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेपथ्य का अर्थ होता है रंगमंच के पीछे का स्थान। नेपथ्य का अर्थ होता है रंगमंच के पीछे का स्थान। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विधा में देश विदेश की यात्रा संबंधी अनुभव स्मृतियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति होती है। तो कौन सी विधा है जिसमें देश विदेश की यात्रा संबंधी अनुभव स्मृतियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति होती है, जैसा कि यह नाम से ही पता चल रहा है यात्रा संबंधी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, यात्रा वृत्तांत, जिसमें कि यात्रा संबंधी हमें साहित्यिक रूप में जिसमें स्मृतियों का वर्णन मिलता है उसे कहा जाता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्त विधा का आरंभ कब से हुआ। यात्रा वृत्त विधा यानी कि यात्रा वृत्तांत का आरंभ, यात्रा के आधार पर जो रचनाएं लिखी गई उनका प्रारंभ कब से हुआ, यह आपको बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या प्रसाद युग। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है भारतेंदु युग। यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है, आपको बताना है। जो रचना है पैरों में पंख बांधकर, यह किसकी रचना है। इसके लिए ऑप्शन है योगेंद्र नाथ सिन्हा, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी या प्रभाकर माचवे। और राइट आंसर ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर जो रचना है वह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, धरती गाती है यात्रा वृत्त के लेखक हैं। जो यात्रा वृत्तांत है धरती गाती है, धरती गाती है, इसके लेखक का नाम बताना है कि लेखक इसके कौन है। तो इसके लिए ऑप्शन है भगवान दास वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर और देवेंद्र सत्यार्थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, देवेंद्र सत्यार्थी। धरती गाती है यह यात्रा वृत्तांत देवेंद्र सत्यार्थी का है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण कौन सा है। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण जो उन्होंने यात्रा के याद पर लिखा है वह कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो कि राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन है किन्नर देश में, कलकत्ता से पेकिंग, दुनिया की सैर और देश विदेश। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है किन्नर देश में। जो राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है वह है किन्नर देश में। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत यात्रा संस्मरण है। अरे यायावर रहेगा याद यह किसका यात्रा संस्मरण है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है अज्ञेय। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है अरे यायावर रहेगा याद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। तो स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त का नाम बताना है कि कौन सा इनका प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का। ऑप्शन है अमेरिका दिग्दर्शन, अमेरिका भ्रमण, मेरी कैलाश यात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसके लिए होता है ऑप्शन सी, मेरी कैलाश यात्रा। यह स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा यात्रा वृत्त राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का जो नहीं है वह आपको बताना है। तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और रूस की सैर। तो इसमें जो नहीं है वह ऑप्शन डी है। इसके अतिरिक्त बाकी जो यात्रा व्रत दिए गए हैं ये राहुल सांकृत्यायन के हैं। तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। लेकिन रूस की सैर
जो रूस की सैर यात्रावृत्त है यह राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है नहीं में आपको आंसर देना है कि कौन सा है जो कि राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर है रूस की सैर, यह यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी में जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है। तो हिंदी में जो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू का पहला प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण कौन सा है? इसके लिए राइट आंसर है रूस की सैर। रूस की सैर जो यात्रा संस्मरण है वह जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, लक्ष्मी चंद्र जैन और राजेंद्र यादव। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है बनारसीदास चतुर्वेदी। बनारसीदास चतुर्वेदी ने हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किया। बनारसीदास चतुर्वेदी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवनी विधा की कौन सी विशेषता नहीं है? आपको कुछ विशेषताएं दी गई हैं तो बताना है इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि जीवनी से संबंधित नहीं है। तटस्थता, प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन चरित्र, लेखक का प्रसिद्ध होना, इतिहास कल्पना का समन्वय। तो जो जीवनी विधा की विशेषता नहीं है उसके लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है कि लेखक का प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है कि लेखक प्रसिद्ध हो तभी जीवनी लिखी जाए। जीवनी में तटस्थता होनी चाहिए, अर्थात कि जो जीवन से संबंधित है वही चीज़ें वहाँ यूज होनी चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन चरित्र हो, अगर प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन चरित्र मतलब कि अधिकतर जीवनी उन्हीं पर लिखी जाती है जो प्रसिद्धि पाए हुए हैं। और इतिहास कल्पना का समन्वय, और उसमें कुछ कल्पनाएं भी समन्वित होती हैं जो उसके समय पे हुई हो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में जीवनी विधा का आरंभ कब से माना गया है? कब से जीवनी विधा का आरंभ माना गया है हिंदी में, कि कब से जीवनी लिखना प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन में है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद्र युग। और इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है भारतेंद्र युग। तो हिंदी में जो जीवनी विधा थी इसका लिखने का प्रारंभ हुआ था भारतेंदु युग से। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्टा का जीवन चरित्र के लेखक हैं? नेपोलियन बोनापार्टा का जीवन चरित्र यह एक रचना का नाम है। जीवन चरित्र, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रमाशंकर व्यास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर बताना है तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर व्यास। रमाशंकर व्यास, नेपोलियन बोनापार्टा का जीवन चरित्र, इसकी रचना की है रमाशंकर व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग से हिंदी की किस नई विधा का आरंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से हिंदी की किस नई विधा का आरंभ हुआ? इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, जिसमें ए और बी दोनों आते हैं, अर्थात कि जीवनी और यात्रा वृत्तांत, इन दोनों का प्रारंभ हुआ है भारतेंदु युग से। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों इसके अंतर्गत हैं, अर्थात कि जीवनी और यात्रा वृत्तांत, इन दोनों विधाओं का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा गया है और कलम का सिपाही जो जीवनी है यह प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं? निराला की साहित्य साधना जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, दूधनाथ सिंह हैं, रामविलास शर्मा हैं या अमृत राय हैं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी लिखी है? इनमें से कौन सी जीवनी है जो कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई जीवनी है? प्रेमचंद्र ने जिसको लिखा है, कलम का सिपाही, उत्तर योगी, दुर्गादास, क्या भूलूं क्या याद करूं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है दुर्गादास। प्रेमचंद्र ने दुर्गादास नाम की जीवनी लिखी है। उत्तर योगी जीवनी किस महापुरुष के जीवन पर लिखी गई है? उत्तर योगी जो जीवनी लिखी है वह किस महापुरुष के जीवनी पर लिखी गई है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, विवेकानंद और महर्षि अरविंद। राइट आंसर ऑप्शन डी है महर्षि अरविंद। उत्तर योगी जो जीवनी है वह महर्षि अरविंद के जीवन पर आधारित है। महर्षि अरविंद के जीवन पर
को आधार बनाकर यह जीवनी लिखी गई है? उत्तर योगी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी? क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है, 4 भागों में प्रकाशित की है, जिसका एक भाग का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कितने भागों में